ચેપ્ટર નંબર 3 ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી, બરોબર, તમારું ફેવરેટ ચેપ્ટર અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર ફોર એમસીક્યુ માટે પણ એક આઈએમપી, કારણ કે લોજિકલ એમસીક્યુ આમાંથી પૂછી શકાય સારા એવા, એટલે સારું ચેપ્ટર છે ટૂંકમાં, અને ઈઝી પણ નથી, મજા આવે એવું છે. ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી ચેપ્ટર નંબર 3 ન્યુમેરિકલ આવશે દીકરાઓમાં. ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ મેઇન થિયરી, ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ આવશે જે તમે ઓકે. ચાલો, નાઉ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ. पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? Electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and use of electrical energy. उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. चलो, उससे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे बेटे? अब ये चैप्टर में ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी सब जगह, तो हमें ये मालूम होना चाहिए पहले तो ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, रिडक्शन किसको बोलेंगे. बोलो बेटे, ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब gaining of oxygen in reaction, gaining of oxygen and removing of hydrogen. ओके, वो तो डेफिनेशन आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा. मेन जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन के लिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और आयन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. एक बात याद रखो, ये डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. देखो मैं लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा मैग्नीशियम, Mg gives Mg plus 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये क्या हुआ बेटे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एल्यूमिनियम gives Al+3 plus 3 इलेक्ट्रॉन. क्या हुआ बेटे? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या हुई? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो डेफिनेशन में हम याद रख सकते हैं इजीली. क्या याद रखेंगे? इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर. चलो भाई, ओके. वो ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो भी राइट ही है बेटे, पर यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है. ओके, तो हमें ये याद रखनी है, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर. और एक भी याद रखना है, क्या भाई? देखो भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, अदरवाइज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है. चलो, एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं नेगेटिव के लिए. Cl माइनस, सॉरी, Cl gives Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन. चलो बेटे, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि रॉन्ग रिएक्शन है कि राइट रिएक्शन है? बताओ तो. वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये बेटे, ऑक्सीडेशन. जैनम, वेरी गुड बेटा. चलो भाई, एनीवन? और कोई बंदा बोलो? कृष्णा, स्तुति, देवांशी,
अत्रि, अनंत, बोलो रुतवा, शुभ। रॉन्ग रिएक्शन है, पहले तो ये समझ लो, रॉन्ग रिएक्शन है। क्यों रॉन्ग रिएक्शन सर? तो बेटे कोई भी रिएक्शन में देखो चार्ज बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखो जीरो, यहाँ पे +2 -2 जीरो होगा, ये नीचे भी देखो जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे -2 है, तो ये रॉन्ग रिएक्शन हो गई। तो पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, ओके। और यहाँ हम लिखने वाले हैं Cl। Cl तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम लिखेंगे 1/2 Cl2, ओके। -1 चार्ज था Cl का, उसमें से देखो क्या हुआ बेटे, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। और देखो बेटे क्या हुआ, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। अब ये राइट रिएक्शन है, यस, कैसे पता चला, दोनों साइड देख लो बैलेंस, -1 तो हो गई रिएक्शन क्लियर। चलो याद रखना ये सब। रिडक्शन, चलो रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन, चलो भाई रिडक्शन उससे उल्टा लिखेंगे, Al + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al हो गया भैया। देखो +3 में से 0, +3 में से 0, रिडक्शन रिएक्शन हो गई है, हुआ कि नहीं रिडक्शन, ओके। ½ O2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O-2। ज्यादातर बच्चे नेगेटिव में ही गलती करते, याद रखना पे। देखो 0 में से -2 तो डिक्रीज हुआ, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। रिडक्शन हम किसको बोलेंगे, तो डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, और क्या बोलेंगे भाई, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। चलो ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट माइंड में। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते थे, रेडॉक्स 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 रेडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन तो मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, सिंपल। The chemical reaction in which both oxidation and reduction reaction will occur together. तो oxidation plus reduction, उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो उसका एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखो भी Zn + Cu+2 gives Zn+2 + Cu, बेटे हो गया। देखो Zn का ऑक्सीडेशन होता है, Cu+2 में से Cu का रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साथ में होती है, यस सर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन।
चलो भाई हो गया क्लियर। चलो उसके बाद वाला एक क्वेश्चन देख लेते छोटा सा। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो तो ये इम्पोर्टेंट हो, इसके सारे कंसेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लेना। पहले पहले तो डैनियल सेल, उसको हम डैनियल सेल भी बोलेंगे, वोल्टेइक सेल भी बोलेंगे। डैनियल सेल मतलब Zn और Cu भी होगा भाई। उसमें जो रॉड लेंगे हम, स्ट्रिप लेंगे, वो कॉपर एंड जिंक, Zn और कॉपर दोनों ही होंगे। ओके, उसको ही हम डैनियल सेल बोलेंगे, डैनियल सेल पर्टिकुलर। ओके, गैल्वेनिक सेल, ओके, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सब सेम। बट गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें आप ये जो स्ट्रिप है वो कोई भी ले सकते हो। बट पर्टिकुलर डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल में हमें Zn और Cu ही लेना है। याद रखना भैया, MCQ में आया हुआ है, MCQ में आया हुआ है, याद रखना। कई बच्चे गैल्वेनिक सेल, Zn और Cu को गैल्वेनिक सेल भी समझ नहीं। डैनियल सेल मतलब Zn और Cu। ओके, डैनियल सेल मतलब Zn और Cu। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी आ सकता है। ओके, चलो पहले उसका प्रिंसिपल क्या होगा भाई डैनियल सेल का। तो डैनियल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल क्या होगा भाई डैनियल सेल का। डैनियल सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो सबसे पहले डैनियल सेल समझ लेते हैं। भैया देख लो, डैनियल सेल, डैनियल सेल में क्या होगा, दो कंटेनर ले लिए मैंने, समझ लो पहले हो, दो कंटेनर है, कंटेनर एक, कंटेनर बी। ये जो कंटेनर बी है उसमें मैंने लिया है CuSO4, कॉपर सल्फेट। ओके, CuSO4 कॉपर सल्फेट। हमें मालूम है भाई कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लूइश रंग का होता है। ओके, कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लूइश रंग का होता है। अब ये CuSO4 लिया, पहले समझ लो, दो कंटेनर, ZnSO4, कंटेनर ए जो था उसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, उसमें Zn की स्ट्रिप, ओके, Zn का रोड, स्ट्रिप ऑफ Cu डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट में हम Cu का रॉड डालेंगे, ZnSO4 में हम Zn का रॉड, Zn की स्ट्रिप रखने वाले हैं। हो गया भाई इतना। ओके, चलो अब दोनों जो स्ट्रिप है उसमें Zn जो है वो एक्ट एज ए एनोड। हम यहाँ पे एनोड माइनस लिखेंगे बेटे, क्यों माइनस लिखेंगे वो बाद में देखते हैं। ओके, बट जनरली हम एनोड में प्लस लिखते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को माइनस लिखने वाले हैं। क्यों माइनस लिखने वाले हैं वो देखते हैं बाद में। ओके, चलो अब कैथोड की बारी आई। कैथोड, कैथोड प्लस होगा। अब ये जो दोनों स्ट्रिप है, दोनों स्ट्रिप है, दोनों स्ट्रिप को हम ये जो मेटेलिक वायर है मेटल का, उससे हम कनेक्ट करेंगे।
बीच में आप एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर कुछ भी रख सकते हो, जिससे इसमें जो वोल्ट जनरेट होगा वो हम मेजर कर सके। जनरली डैनियल सेल है ये, डैनियल सेल, तो डैनियल सेल में पोटेंशियल कितना मेजर किया हुआ, 1.1 वोल्ट है बेटे, ये बहुत ही कम है, 1.1 वोल्ट। छोटी छोटी एलईडी आती है ना उसके लिए। चलो हो गया भाई ये एमीटर, ऊपर ये जो है वो मेटलिक वायर है, और ये जो है भाई इनवर्ट यू शेप ट्यूब, ग्लास ट्यूब है ये, उसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। उसका यूज क्या है वो बाद में देखते हैं धीरे धीरे। ओके, पहले देख लो ये डिस्क्रिप्शन। इन अ बीकर टेक कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लेंगे, कॉपर सल्फेट एंड पुट द कॉपर रॉड, याद रखना सीयू का रॉड रख, कॉपर स्ट्रिप in it. Take another beaker and zinc sulfate solution in it and put zinc rod. Put these two beakers side by side and connect a solution into two beaker with the help of salt bridge. Okay, salt bridge से हम क्या, या देखो भाई सॉल्यूशन जो है वो उसकी कनेक्टिविटी होगी सॉल्ट ब्रिज से। ओके, और ये जो स्ट्रिप है उसकी कनेक्टिविटी होगी मेटेलिक वायर से। हो गया भैया। अब copper rod and zinc rod are connected by metallic wire with a provision for a switch and ammeter, voltmeter, galvanometer कुछ भी हो। ये जो पूरा सेटअप है उसको हम क्या बोलेंगे, डैनियल सेल। क्या बोलेंगे, डैनियल सेल। अब देखो बेटे, जब भी हमने ये Zn की स्ट्रिप और Cu की स्ट्रिप दोनों को ये मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया तो उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। देखो भी इसका प्रिंसिपल ही क्या था, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। केमिकल रिएक्शन कौन सी स्टार्ट होगी, तो बेटे ये Zn की स्ट्रिप है। क्या है, Zn की स्ट्रिप, तो Zn का ऑक्सीडेशन होगा। देखो Zn की स्ट्रिप के ऊपर से जो Zn है वो धीरे 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 कहाँ आ जाएगा बेटे, सॉल्यूशन के अंदर आने वाला है। तो उसकी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी बेटे, कहाँ पे होगी, एनोड के ऊपर होगी। ओके, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। चलो भाई, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Zn का, Zn का। तो Zn gives Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ। अब रिडक्शन किसका होता है और कहाँ होता है वो देख लेते हैं। कैथोड बेटे, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। देखो रिडक्शन में क्या होगा भाई, कैसे होगा वो देखते हैं। Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu। देखो भाई ये जो Zn की स्ट्रिप थी, समझ लेना वो कंसेप्ट पूरे। Zn की स्ट्रिप थी, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn का ऑक्सीडेशन होगा तो Zn जो है वो ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो होगा नीचे, सॉल्यूशन जो है उसमें Zn+2, नंबर ऑफ Zn+2 धीरे धीरे उसमें क्या होंगे बेटे, इंक्रीज होंगे। Zn+2 क्या होंगे, उसमें इंक्रीज होते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, अब ये जो रिएक्शन होगी Zn गिव Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा। Zn ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन देखो भाई यहां से, ये जो स्ट्रिप है इलेक्ट्रिकल वायर है यहां से जाने वाले हैं। चलो इसको बाहर दिखाते हैं हम। देखो भाई ये रहा इलेक्ट्रॉन। देखो भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखो भाई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ गए।
ओके, इलेक्ट्रॉन Zn+2 सॉल्यूशन में गया, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो इलेक्ट्रॉन ये जो मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर के थ्रू एनोड टू कैथोड जाएंगे। देखो भाई एमसीक्यू के लिए भी, ओके, एनोड टू कैथोड, और यहाँ पे आ गए। अब सॉल्यूशन में क्या था बेटे, देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर ब्लू कलर का होता है मालूम है, इसीलिए ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होगा। अब ये CuSO4 का सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन था, मतलब सॉल्यूशन में क्या होगा बेटे, Cu+2 एंड SO4-2 होंगे। ओके, अब ये जो Cu+2 था सॉल्यूशन के अंदर, उसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए भी Zn वाले, वो इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर दिए। देख लो नीचे, ये जो Cu+2 था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बन गया Cu, मतलब वो डिपोजिट होगा। Cu+2 जो नीचे सॉल्यूशन में था ना, वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा बेटे, डिपोजिट होगा। देखो भाई, वो डिपोजिट होता जाएगा स्ट्रिप के ऊपर। सॉल्यूशन में जो था, सॉल्यूशन में पहले क्या था, CuSO4, CuSO4 में से Cu जो था, ओके, वो डिपोजिट हो गया स्ट्रिप के ऊपर। क्लियर? तो सॉल्यूशन में अब बाकी क्या रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर अब बाकी क्या रहेगा भाई, नेगेटिव चार्ज SO4-2। सिंपल भाई, पहले CuSO4 था, CuSO4 में से Cu+2 तो सारे धीरे धीरे चले गए, तो बाकी क्या रहेगा, रिमेनिंग आयन SO4-2। तो उसका मतलब यहाँ पे SO4-2 आयन बाकी रहने वाले हैं। क्लियर? देखो भाई रिएक्शन, Zn gives Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए Zn ने, वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, सॉल्यूशन में जो था, सॉल्यूशन में क्या था, Cu+2, उसने वो इलेक्ट्रॉन कैचअप कर लिए। वो इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला गया, स्ट्रिप के ऊपर, उसका रिडक्शन हो गया। देखो भाई, ओके, तो इसकी टोटल रिएक्शन लिखेंगे Cu प्लस Zn+2, और क्या होगा भाई, Cu और Zn+2। ओके, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu का रिडक्शन होगा। Zn में से Zn+2 ऑक्सीडेशन, Cu+2 में से Cu का रिडक्शन हुआ। ओके, देख लो। चलो, हो गया भाई इतना क्लियर। अब धीरे धीरे सोचो, ये रिएक्शन सॉल्यूशन में जो Zn+2 आया, पहले सॉल्यूशन के अंदर की बात करें तो पहले क्या था भाई, Zn+2 और SO4-2, ये सॉल्यूशन में था। अब एडिशनल Zn+2 सॉल्यूशन में आएंगे, कहां से आए बेटे, स्ट्रिप के ऊपर से आए। देख लो आप यहाँ पे, तो ये नंबर ऑफ Zn+2 आयन इंक्रीज इन सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा बेटे, वो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, पहले CuSO4 था, उसमें से Cu+2 चला गया, तो बाकी क्या रहा, SO4-2। तो दिस सॉल्यूशन बी है, यस, बिकम नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। उसका चार्ज क्या हो जाएगा बेटे, नेगेटिव हो जाएगा। पता चला, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया सॉल्यूशन का, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। Zn एडिशनल उसमें ऐड हुए, तो नंबर ऑफ Zn+2 इंक्रीज हो गए। ओके, और यहां से Cu स्ट्रिप के ऊपर चला गया, तो ये सॉल्यूशन क्या हुआ भाई, नेगेटिव चार्ज वाला हुआ। एक और चीज भी आप याद रखो, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन हम ये भी लिख सकते हैं, क्या, वेट ऑफ Zn स्ट्रिप का जो वेट था वो क्या होगा बेटे, धीरे धीरे, अब Zn की स्ट्रिप है वो धीरे धीरे पतली होती जाएंगी। क्यों, बिकॉज ऑफ Zn आयन, Zn जो था स्ट्रिप के ऊपर, वो धीरे धीरे कहाँ आता है, देख लो आप, सॉल्यूशन में जाता है, इसीलिए वेट ऑफ Zn स्ट्रिप डिक्रीज। देखो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन करता हूं,
according to observation, weight of Zn strip, भाई ये सब याद रखना हो, बुक में नहीं मिलेगा डिटेल में। चलो भाई, Zn स्ट्रिप का वेट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। वेट ऑफ Cu स्ट्रिप, Zn स्ट्रिप डिक्रीज होगा भाई, और ये क्या होगा, इंक्रीज। क्यों पता चला, Zn की स्ट्रिप के ऊपर से Zn नीचे आया तो ये उसका जो वेट था वो कम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ भाई, सॉल्यूशन में Cu+2 था, वो धीरे धीरे इसके ऊपर डिपोजिट होता जाएगा। देखो भाई, डिपोजिट हुआ, डिपोजिट हुआ, तो इसका मास धीरे 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 क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो वेट ऑफ Cu स्ट्रिप इंक्रीज। अब सॉल्यूशन की बात करें बेटे, ये एनोडिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, इसको हम कैथोडिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, याद रखो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो मैंने बोला सॉल्यूशन वो पॉजिटिव हो गया, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीज, बरोबर ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, देखो भी ये क्या है, एनोड आपका, ये क्या है भी आपका कैथोड। ओके, यहां ही हम लिखते Zn स्ट्रिप, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी, बरोबर ना। एनोडिक सॉल्यूशन में, और ए मतलब एनोड, सी मतलब कैथोड, और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिक्रीज होगी। देखो Cu+2 डिक्रीज हुआ, ऊपर चला गया। ऐसा भी लिख सकते, SO4-2 इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। ओके, वो भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ Cu+2 चला गया तो बाकी क्या रहा, SO4-2, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2 विल इंक्रीज ग्रेजुअली। ओके, अब देखो भाई जल्दी से फटाफट, अब ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, ये सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, ये जो सेल है ना वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा सर, बेटे यहां से इलेक्ट्रॉन जाते थे, बरोबर, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती थी, बहुत ही अच्छा रिलेशन था, ये इलेक्ट्रॉन देता था, ये गेन करता था। बट अब क्या होगा, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज वाला हुआ। देखो अब ये खुद पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, पकड़ के रखेगा, खींच के रखेगा, भाई तू नहीं जा सकता अब, बिकॉज ऑफ ये सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। तो ये रिएक्शन जो होती थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन, वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। चलो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल भी गया निकल भी गया किसी तरीके से छूमंतर हो गए, बट यहाँ पे भी देखो आप सॉल्यूशन में क्या है, SO4-2, SO4-2 मतलब नेगेटिव चार्ज। ये जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव चार्ज वाला है, और वो खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को आने देगा, नहीं होगा। तू जा भाई, हम खुद नेगेटिव है, तू कहाँ आएगा, इसमें रिपल्शन होगा, तो वो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, स्टॉप हो जाएगी, याद रखो। ओके, देख लो यहाँ पे इसका पोटेंशियल बेटे रहने वाला है 1.1। 1.1 पोटेंशियल कैसे आया सर, वो देखेंगे, धीरे धीरे आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इन वेरी शॉर्ट टाइम द सॉल्यूशन इन एनोड कंपार्टमेंट, देखो भाई एनोड कंपार्टमेंट जो था वो सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव, वो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज वाला होगा ड्यू टू जिंक, बरोबर,
Zn+2 ion, देखो परफेक्ट लिखा हुआ है। द सॉल्यूशन इन द कैथोड कंपार्टमेंट, कैथोडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो होगा नेगेटिव चार्ज वाला, वो मिलेगा नेगेटिव चार्ज वाला, ड्यू टू Cu+2 आयन रिमूव होते हैं। ओके, उसमें एडिशन Zn+2 ऐड हुए, यहाँ पे रिमूव हो गए। ओके, उसका रिडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ इनबैलेंस ऑफ चार्ज। एक कंपार्टमेंट नेगेटिव चार्ज वाला हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया, तो बैलेंस ही नहीं है, न्यूट्रलिटी नहीं है। इसीलिए ये जो सेल था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर विल स्टॉप। देख लो भाई, ये सेल क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रिएक्शन नहीं होगी। देख लो, अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। ये रिएक्शन तो स्टॉप हो गई, फिर से ये जो सेल था उसको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के लिए ही हमने यहाँ पे क्या रखा है बीच में बेटे, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या ऐड किया है, सॉल्ट ब्रिज ऐड किया है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। ओके, फिर से रिजॉइन हो जाओ।